हेलो हेलो। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आज मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे शेयर सीरीज़ एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ तहसीन यूनिवर्स पे, जो कि है क्लास 9 CBSE स्टूडेंट्स के लिए। आप क्लास 10th को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? मेरे को एक मेल आया था क्लास 10th को पढ़ाने के लिए भी। अब देखो, मुझसे उसका कोई इन डिमांड है ही नहीं, कोई डिमांड नहीं है, हाई डिमांड। तो इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग हाई डिमांड लेकर आते हैं तो मैं 10th क्लास भी पढ़ाने का चालू कर दूँगा। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेल्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें है लेक्चर नंबर 2 का पीपीटी से पढ़ाने के लिए। ओके, मैं कुछ इमेजेस लेकर आया हूँ, कुछ टेबल्स लेकर आया हूँ, एंड इसको स्किप बिल्कुल ही मत करना। और क्या क्या आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, सेल्स का चैप्टर चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्स का टॉपिक वाला लगा दिया है। ओके, आज हम लोग क्या क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, सेल डायग्राम पढ़ने वाले हैं। सेल डायग्राम पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हमको अपने एग्ज़ाम्स में सेल डायग्राम्स बनाने हैं, ये हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस पीपीटी पर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग कवर करेंगे सेल वॉल के फंक्शन, सेल वॉल फंक्शन। सेल वॉल के फंक्शंस के बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे, इन तीनों चीज़ों का डिफरेंस, दोनों चीज़ों का। फोर्थ नंबर पे डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ओके, ये हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर हम लोग लास्ट कवर करेंगे साइटोप्लाज्म फंक्शन, यानी साइटोप्लाज्म क्या क्या करता है, ये सभी चीज़ें हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म फंक्शन, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हर एक चीज़ को समाप्त करते हैं। एंड देखो, हम लोग किस तरीके से सबसे पहले सेल का डायग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। ओके, वो समझने के लिए हमको, देखो उसमें समझना कुछ नहीं है, बस हमको डायग्राम बनाते जाना है। जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से आपको चलते चले जाना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको लेना है एक सर्कल। ओके, देखो मैंने बना लिया एक सर्कल, अच्छा से बना लिया। आप रफ ड्राइंग भी कर सकते हैं या फिर एग्जाम्स में कंपास के थ्रू भी बना सकते हैं। एक सर्कल मैंने ले लिया, जो कि है हमारा सेल। ये क्या है? सेल है हमारा। ओके, अब सेल के अंदर भरते हैं न्यूक्लियस। उसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक और सर्कल, यहीं पर लेकर आते हैं। एंड इसको भी हम लोग वाइट कलर से ही करते हैं, इसको बिल्कुल ही सेंटर में फिट करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये बन गया हमारा न्यूक्लियस। एक मिनट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो भी किसी भी सेल या फिर एटम के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में हो, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हम लोग बनाएंगे गोल्गी एपैरेटस। कुछ तरीके से कुछ भी बना दो, यहाँ पे दो तीन तैरा दो, किससे भी बना सकते हो। ये हो गया हमारे पास गोल्गी, गोल्गी एपैरेटस। और हर चीज़ों का हम लोग फंक्शन आगे वाले लेक्चर में समझने वाले हैं। गोल्गी एपैरेटस के बाद हम लोग समझेंगे वैक्यूल। देखो, वैक्यूल बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। वैक्यूल के लिए बस आपको इस तरीके से खींचना है, इससे लेके जाके इस तरीके से आप कुछ डायग्राम बना देना है। ये हो गया हमारा वैक्यूल, वैक्यूल। ये हो गया हमारे पास वैक्यूल आ गया। अब हम लोग बनाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको जोड़ देंगे एंड यहाँ से हम लोग मिलाते हुए कुछ कुछ इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे। ये हो गया हमारे पास ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। ये हो गया हमारे पास गोल्गी apparatus। ये हमारे पास कुछ हो गया। अब हम लोग बना लेंगे कुछ छोटे छोटे सर्कल्स, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम लोगों ने मतलब भाई साहब इसमें से हम बना देंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम ओके, एक हो गया लाइसोसोम। एंड कुछ एक तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से अगर कुछ बना दिया तो वो हो गया हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये है हमारे पास रफ डायग्राम। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ बहुत तरीके से गलत भी हो सकती हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपके पास रफ डायग्राम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट्स अ रफ डायग्राम। जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होगा आपके पास हर एक चीज़ों का डायग्राम होगा एंड उन सभी चीज़ों को मिला के मैं आपको बनाने सिखा दूंगा। अगर आपके स्कूल में टेस्ट चल रहा है तो आप लोग सेम इसी तरीके से आप बना के आ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नंबर्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस डायग्राम को बताने वाला था अगले सबसे लास्ट वाले लेक्चर में इस चैप्टर के, ताकि आपको सब चीज़ों की जानकारी रहे। लेकिन मेरे पास आया था मैसेज टेलीग्राम के ऊपर और उसमें बताया गया था कि भैया मेरा एग्ज़ाम है, आप कब बताओगे। तो मैंने उससे बताया था कि हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन उसने कहा कि रफ बता दो हमारे काम के लिए बस। ठीक, इसलिए मैंने रफ डायग्राम बना दिया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में कवर कर रहे थे। ओके, अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग अभी कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम लोग दोनों नाम से पुकारते हैं, दोनों नाम बिल्कुल सही हैं, कोई भी नाम गलत नहीं है। हम लोग किसी भी नाम को काट नहीं सकते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री दैट सेपरेट्स द लिविंग सेल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, जो कि हर एक लिविंग सेल्स को सेपरेट करता है उसके सराउंडिंग से। ओके, मतलब उसको ढक के रखता है। फंक्शंस क्या क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, यानी सेल को संभालना। क्या संभालना है? उसको साइज संभालना है, शेप संभालना है। ठीक, कि किसी भी चीज़ को बिगड़ने ना दे। फिर आता है कंट्रोल्स ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। इसमें क्या करता है? वो सेलेक्टेड सेलेक्टेड को पास कर देता है कि आप अंदर जा सकते हैं या फिर बाहर जा सकते हैं, अपने थ्रू आर पार होने देते हैं। फिर आता है एक्सक्लूड्स अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग। देखो, वही आता है कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है सराउंडिंग्स के द्वारा जो अंदर आ रही है, उन सभी चीज़ों को रोकता है, अंदर आने नहीं देता है। फॉर्म्स अ फिजिकल बैरियर विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक बैरियर, फिजिकल बैरियर बना के रखता है। अलाउज द सेल क्रिएट डिफरेंट इन्वायरमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेल को अलाउ करता है कि उसको जिस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना है वो बना सकता है। चौथा आता है मेंटेन्स द आइकॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोसोल। अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। जो भी उसको इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल तरीके से कुछ भी बनाना है, उन सभी चीज़ों को अलाउ कर देता है। कौन? PM, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अलाउ कर देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में हमेशा PM। ओके, अब आता है फॉर्म्स कॉन्टैक्ट विद नेबरिंग सेल्स इज गोज टू टिश्यू। अगर हम लोगों को कोई भी टिश्यू फॉर्म करना है तो हर एक सेल को एक दूसरे से कांटेक्ट कराना होगा, उसमें भी मदद करता है हमारा PM। फिर आता है सेंसिटिविटी। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल दैट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। इन सभी चीज़ों को छोड़ो, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है मैं वो तुम लोगों को, आप लोगों को बता देता हूँ। वो है कि वो अपने आप में सेंसिटिव है, वेरी वेरी सेंसिटिव है, कि वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर वो चीज़ अनवांटेड है या फिर रॉन्ग है। अनवांटेड या फिर रॉन्ग है
तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आता है सेल वॉल का फंक्शन। सेल वॉल क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, ये सभी चीज़ें हम लोग हमेशा रटते रहते हैं। देखो सेल वॉल का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल प्रिवेंट्स enlargement of the plant cell। प्लांट सेल को ज़्यादा बड़ा होने से रोकता है। प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द एब्जॉर्प्शन। किसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एब्जॉर्प्शंस में, ट्रांसपोर्ट में, एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लांट। किसी भी चीज़ को सिक्रीट करना प्लांट में, इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है प्रोवाइड द प्लांट सेल अ डिफिनिट शेप। प्लांट सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है एंड साइज भी प्रोवाइड करता है टू गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी यानी उसको हार्ड रहने में मदद करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको करता है, प्लांट सेल्स। फिर आता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी। अगर उसको किसी भी चीज़ तरीके से फिजिकल इंजरी होता है तो उन सभी चीज़ों के खिलाफ में प्रोटेक्शन करता है। फिर आता है टुगेदर विद वैक्यूल प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट। वैक्यूल के साथ मिलके ये स्केलेटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, किसको, प्लांट सेल को। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम, हर एक चीज़ जो कि हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, ये सभी चीज़ें, मिनट गलत लिखा रहा है, प्लांट सेल, प्लांट सेल्स को, प्लांट सेल्स को ही मदद करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे एंड देखते हैं आगे का कार्यक्रम जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, इस पे हम लोग ज़रा गौर फरमा लेते हैं। सबसे पहला है, एक तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरफ है सेल वॉल। करते हैं कलर चेंज एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। किस में पाए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मैंने शायद पहले लेक्चर में एक क्या दिया था, पहले या फिर दूसरे लेक्चर में ही मैंने बोला था कि आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर किसी भी प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर अगर सेल वॉल है तो क्या उसके पास पीएम है, क्या उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मैंने पूछा था। देखो पेन काम नहीं कर रहे यार अच्छा से आज। ओके, अब चलते हैं आगे एंड है दूसरी तरफ सेल वॉल का फर्स्ट जो कि है, इट इज़ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ सेमी परमिएबल एंड सेल वॉल है परमिएबल यानी फुल्ली परमिएबल। फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट एंड इलास्टिक, लेकिन वही दूसरी तरफ सेल वॉल है हार्ड एंड रिजिड। फिर पहली तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बना हुआ है, लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग कहते हैं उसी से मिलकर ये बना हुआ होता है। इसके बारे में हम लोग कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कह सकते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है साइटोप्लाज्म फंक्शन। ओके, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जेल लाइक फ्लूइड वेयर ऑर्गेनल्स आर फाउंड, साइटोसोल फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। छोड़ दो, अगर हम लोग किसी भी सेल के अंदर जाके देखते हैं तो जो भी हमें फ्लूइड दिखता है, वाटर लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस, वाटर या फिर जेल हमें दिखता है, वो क्या है, वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म फिर है, इसमें ज़्यादातर वाटर होते हैं। फंक्शन क्या है, गिव द सेल इज इट्स शेप। ये क्या करता है, सेल को उसका शेप प्रोवाइड कराता है। फिर है मेनी नेसेसरी केमिकल रिएक्शंस हैपन हेयर, एंड इसी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं जो कि किसी भी सेल्स को मदद करती है अपने अपने फंक्शंस को पूरा करने में। ओके, अब चलते हैं लास्ट जो कि है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर मैं इस चीज़ को समझाने नहीं लेकर आया हूँ, इसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी है। मैं इसको लेकर आया हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन।
एक मिनट, गंदी हैंड राइटिंग। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा गलत हो गया यार हैंड राइटिंग। चलो छोड़ो, इसको हम लोग करते हैं डिलीट एंड अच्छे से लिख लेते हैं फिर से। ओके, हम लोग लिख लेते। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। देखो, मैंने पहले क्लास में या फिर दूसरे क्लास में, हाँ दूसरे क्लास में, यानी इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने ये बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके भी दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, पहले होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव, बस आपको इतना जानना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी लगता है यानी एनर्जी यूज़ होता है, लेकिन पैसिव में नो एनी एटीपी यूज्ड। देखो, इसके पास छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके ज़रिए से किसी भी चीज़ को डिफ्यूज़न में या फिर आपको ऑस्मोसिस में मदद करता है। इट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर एनी सेल्स। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, अब चलते हैं लास्ट जो कि है हमारा थैंक यू पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। if you like it, then share to 5 friends and help them। 5 फ्रेंड्स को हेल्प करो, उसको ये वीडियो शेयर करो एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक सेल्स का ही। देखो, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा पीपीटी के रूप में एंड बिना कुछ लिखे समझाने वाला हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख भी दी हैं, जैसे कि यहाँ पर, फिर आता है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है। ओके, देखो, कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, कहीं कहीं टॉपिक्स लिखी हैं, लेकिन लिखी ज़रूर है। यहाँ पे पूरा वही लिख दिया। ये सभी चीज़ें किसके लिए है? आप लोगों के लिए है। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं सबसे लास्ट अगले क्लास में। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।